अध्यक्ष जी, आप भी आज यहाँ पहुंचे हैं लॉ कॉलेज के खिलाफ। बहुत सारे ग्रामीण यहाँ के लोग बहुत लंबे समय से धरने पर बैठे हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि यूपीडी का भी इस पर समर्थन है? जब तक बनेगा नहीं तब तक हम भी नहीं उठेंगे। भरपूर समर्थन है, क्यों नहीं। बस हम कंधे से कंधे मिला के चलेंगे। ये यहाँ पे लॉ कॉलेज नहीं, ये एक विकास है। ये हमारे यहाँ बच्चे जो यहाँ पे दूर दूर जाते हैं, यहाँ पे लॉ कॉलेज जो बनने से यहाँ पे सर्वांगीण विकास होना था इस बात का। और जो 2019 में आप देख रहे हैं, यहाँ पे 2019 में इस लॉ कॉलेज का शिलान्यास हमारे ये देखो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी करते हैं। फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत किन्हीं कारणों से अगर हट जाते हैं तो सुनने में आ रहा है कि ये लॉ कॉलेज जो कि हमारे खटीमा में जाने वाला है या चले गया है भविष्य के गर्त में। अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तो ये हमारे तमाम प्रधान लोग भाई साहब हैं यहाँ पे, हमारे चौधरी साहब हैं, हमारे बड़े भाई साहब, बुजुर्ग हैं, सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा बैठे हैं। और तब तक हम बैठे रहेंगे जब तक हमारा लॉ कॉलेज जहाँ पे निर्धारित था वहाँ पे नहीं आता है। आप कह रहे हैं कि खटीमा में ये लॉ कॉलेज जा रहा है, तो क्या इस बात का कोई प्रमाणिक सत्य है कि ये बात जा ही रहा है या फिर ऐसी हवाई बातें? देखिए भाई साहब, सुनने में हमें तो सुनी सुनाई बातें तो नहीं है, कन्फर्म है क्योंकि वहाँ पे भी चल रहा है। पर अभी हम ये कोई दोष नहीं लगा रहे हैं धामी सरकार पे, पर सुनने में यही आया हमें कि ये जहाँ का लॉ कॉलेज हटा के, वरना अगर खटीमा में नहीं जाता या कहीं अन्य जगह नहीं जाता तो आज तक 2019 से जब इसका पदार्पण हो चुका है, लोकार्पण जब ये इसका शिलान्यास हो चुका है, तो 2019 से हमारे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी पूरे रुपये तक इन लोग बता दिए कि इतने रुपये उन्होंने इसमें दिए हुए हैं। तो अब बताओ क्यों ये रुपए कहाँ चले गए? हम पूछते हैं अपने धामी सरकार से, ये लॉ कॉलेज के रुपए कहाँ चले गए हैं जो त्रिवेंद्र सरकार आने पे, अगर एक मात्र मुखिया हटने पे तुम सारा विकास अपना उधर ले जाओगे, यहाँ से वहां ले जाओगे, तो ये बिल्कुल हम इसका घोर निंदा करते हैं। और खासकर उत्तराखंड क्रांति दल जो कि पहाड़ियों के लिए हम समर्पित हैं और अपने जी जान लगा देंगे अगर हमारे उत्तराखंड में कोई विकास अगर हमारे यहाँ पहले से निर्धारित है उसे इधर उधर अन्यथा ले जाने की कोशिश करेगी। आप उत्तराखंड क्रांति दल के एक अच्छे खासे पद पर बैठे हुए एक नेता हैं, एक युवा नेता भी हैं। युवा नेता की सोच ये कहती है कि हमारे क्षेत्र का विकास जरूर हो। और क्या लगता है कि ये इस मांग को लेकर आप सांसद महोदय से मिलेंगे या मुख्यमंत्री से मिलेंगे? भाई साहब मिलेंगे, हम ईंट से ईंट बजा देंगे उक्रांत वाले। अगर हमारा यहाँ पे लॉ कॉलेज नहीं बनता है, जब शुरू से शिलान्यास हो चुका है लॉ कॉलेज में, तुम मिलने की बात कर रहे हैं, हम धरना देंगे। धरना यहाँ पर अनिश्चितकालीन होगा। मैं अपने युवाओं के साथ, अपने पूरे उत्तराखंड क्रांति दल के साथ मुख्यमंत्री का घेराव करने वाले हैं कि जल्दी अगर हमारे यहाँ पे लॉ कॉलेज नहीं बनता है तो इसके हम उन्हें क्या बोलते हैं, इसके परिणाम उन्हें खुद भुगतने पड़ेंगे। और ये जनता देख रही है यहाँ पे, कोई मैं उत्तराखंड क्रांति दल से हूँ तो यहाँ पे सब आ रहे हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कोई भी, सारे दल वाले हैं, सबको यही है कि हमारा लॉ कॉलेज जो निर्धारित हुआ था वही बनना चाहिए। और ये लॉ कॉलेज नहीं, ये बच्चों का भविष्य है, ये युवाओं का भविष्य है। इसमें लिखा हुआ है कि किसी अन्य को आवंटन की गई, इसको आवंटन की गई। इसमें हमारे प्रधान जी कह रहे हैं कि ये सौंग बांध वालों के लिए आवंटन की हुई है। बस ये मनगढ़ंत कहानी है। जब लीपा पोती करनी होती है तो ऐसी कहानी लगाते हैं ये। अगर भाई उस समय कहा था प्रोजेक्ट, जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने शिलान्यास किया था उस समय कहा गया था इनकी जो मनगढ़ंत कहानियां जो आप बता रहे हैं, तो अब क्यों मनगढ़ंत कहानियां आ रही हैं? तो जब जहां इनको वो अपना काम करना नहीं होता है, ये मनगढ़ंत कहानियां लगाते हैं। इनका काम यही है कि विकास को रोको। और जब अभी सरकार आने वाली, चुनाव आने वाले हैं, इन्होंने फिर थोड़ा सा हरका भरकी करनी है, अपनी हरकत में आना है, उसके बाद फिर मामला ठंडे बस्ते में जाना है। पर मैं धन्यवाद दूंगा अपने इन सारे प्रधान लोगों का, सारे भटनागिरी के जितने भी भाई साहब है, यहाँ पे जितने भी युवा है, हमारे भाई साहब हैं, बड़े हैं, मैं इनका आदर करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ जो ये इतने दिन से यहाँ पे डटे हुए हैं अपना काम काज छोड़कर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी और बहुत बहुत चौधरी साहब। मैं आप इस उम्र में भी आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ इन लोगों को। एक सवाल और है कि अभी जो धरना चल रहा है इसका समय अगर लंबा चले जी, उसके बाद आपका क्या रहेगा जन आंदोलन की? अनिश्चितकालीन धरना है, जैसा हमारे यहाँ प्रधान भाई ने बताया, अनिश्चितकालीन धरना है। जब तक हमारा लॉ कॉलेज हमें नहीं मिलता है तब तक हम यहाँ पे डटे रहेंगे। और आज मैं आया हूँ, कल हमारी पूरी जनसंख्या आएगी, पूरा उक्रांत आएगा यहाँ पे। आज चलो प्रधान जी, धरने को कितने दिन हो गए? धरने को आज 12वां दिन है सर हमारा। क्या लग रहा है कि कुछ असर पड़ेगा, बन पाएगा? असर पड़ेगा सर, बिल्कुल पड़ेगा। असर के लिए हम यहाँ बैठे हैं, असर होगा इसका और चल रहा है इसका। वो हमारे विधायक जी से भी बात हुई है, कल हमारी बैठक हुई थी, उनसे इसका सकारात्मक तो वो मिला है परिणाम कि वो बातचीत चल रही है। उनकी मुख्यमंत्री जी से भी इस विषय में बात हुई है, उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगी।
कुछ आश्वासन मिला है किसी सांसद से, विधायक से? आश्वासन तो देखो जी, अभी सारे सांसद जी से मिला है और विधायक से मिला है हमें। उन्होंने बोला कि इसमें कोई वो नहीं है कि यहीं बनेगी वो, अभी तक हमें यही आश्वासन मिल रहा है उनकी तरफ से। मतलब कोई समय निश्चित नहीं? समय निश्चित नहीं हुआ अभी। हमने सांसद जी को एक थोड़ा कल विधायक जी को एक वो दिया ज्ञापन कि भाई हमारे मुख्यमंत्री जी से एक भेंट करवाएं थोड़ा सा इस संज्ञान में, देखते हैं उसमें क्या कब टाइम मिलता है। वो अभी तक उन्होंने बोला है कि थोड़ा होली के प्रोग्राम की वजह से थोड़ा बिजी है, शेड्यूल उनका टाइट है थोड़ा सा, उसके बाद हमें प्रोग्राम वो टाइम मिलेगा। यानी जब तक वहाँ पर नींव नहीं रखी जाती तब तक आप लोगों का धरना चल बिल्कुल चलता रहेगा, हम हटने वाले नहीं हैं।